खबरों की। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अभियान दिल्ली बीजेपी चलाएगी विशेष अभियान। आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर में होगी बैठक। अभियान के लिए 52 पदाधिकारियों की टीम बनी। स्टैनफोर्ड जॉब मामले में आज सुनवाई दिल्ली की रावजमेनी कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने चार्जशीट में 78 लोगों के आरोपी बनाया। 6 मार्च को सीबीआई ने तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 3 जून को भोपाल जाएंगे राहुल गांधी। संगठन सृजन पहल के तहत कार्यकर्ताओं की सभा। 4 जून को चंडीगढ़ और 6 जून को बिहार के मुजफ्फरपुर जाएंगे राहुल गांधी। पिछले 6 महीने में राहुल गांधी का ये 5वां बिहार दौरा। उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता केदारनाथ धाम पहुंची। सीएम रेखा परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर सीएम रेखा गुप्ता। पंजाब कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम मान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। सुशासन के लिए सख्त हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कहा लोक सेवा में अमर्यादित व्यवहार स्वीकार नहीं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सरकार का एक्शन। कल पंचमढ़ी में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। आज पटना के दौरे पर डॉक्टर सीएम मोहन यादव। असम की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। 15 से ज्यादा जिलों में 78,000 लोग प्रभावित। बाढ़ की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत। अमित शाह ने सीएम से ली हालात की जानकारी। सीएम धामी करेंगे प्रदेश के डीएम के साथ वर्चुअल बैठक। शासकीय आवास पर वर्चुअल करेंगे बैठक। दोपहर 12 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय। सचिवालय में शासकीय काम निपटाएंगे सीएम। योग दिवस को लेकर योगी सरकार का प्लान। 15 जून से 21 जून तक मनाया जाएगा योग सप्ताह। प्रदेश भर में होंगे कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे 2 महत्वपूर्ण बैठकें। 16वें वित्त आयोग की समीक्षा बैठक। अलग अलग विभागों के प्रमुख होंगे डेटा के साथ साथ। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4 बजे डीजीपी राजीव कृष्ण करेंगे पीसी पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जौनपुर में लंगड़ा ऑपरेशन जारी। पुलिस की पशु तस्कर से मुठभेड़। पशु तस्करों से अवैध सामान भी बरामद। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। सिंदूर बांटने को लेकर बीजेपी पर निशाना। रोजगार को लेकर बीजेपी पर सपा का हमला। शामली में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर मिला 12 फुट लोहे का पाइप। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। दिल्ली से सहारनपुर जा रही थी ट्रेन। अलीगढ़ में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की कोशिश। प्रसाद देने के बहाने मासूम बच्ची को ले गया घर से बाहर। लोगों की सजगता से टली बड़ी अनहोनी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को लिया हिरासत में। देवबंद में पुलिस के शातिर गोकर्षों के साथ में मुठभेड़। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, गोकर्षी के उपकरण भी बरामद किए गए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रिक्शा चालक की हत्या। चोरी के शक में घटना को दिया अंजाम। सोसाइटी में काम कर रहे 2 मजदूरों ने पीटा। पुलिस ने दोनों मजदूरों को हिरासत में लिया। नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी बनी कुश्ती का अखाड़ा। आपसी विवाद में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में हर्ष फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। लाइसेंसी बंदूक के युवक ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान की गई गोलीबारी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। महराजगंज में पट्टी की जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवास को बेचने का मामला। आवास योजना में बिचौलियों की परसेंटेज कटौती की खुली पोल। प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य को कुछ लोग खोखला करने में जुटे। कन्नौज में अहिल्याबाई के नाम पर होगा पाल चौराहा। मंत्री असीम अरुण ने चौराहे के नामकरण का किया ऐलान। अहिल्याबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। फरीदाबाद में खनन अधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई। बिना परमिशन खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर टिप्लर सीज किए। अधिकारी की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप।
नोएडा बनेगा नो पावर कट जोन। केंद्र सरकार ने दी 1313 करोड़ की मंजूरी। नोएडा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी सुनिश्चित। कानपुर देहात में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 मासूमों को रौंदा। हादसे में दोनों बच्चों की तड़तड़ाक मौत। ट्रैक्टर और चालक पुलिस हिरासत में। अलीगढ़ में शादीशुदा प्रेमिका के प्रेम में फंसा युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लगाए गंभीर आरोप। महाराजगंज में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। एक्शन से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप। 20 साल से अवैध ढंग से मस्जिद बनाकर किया कब्जा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में एक्शन। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी तय। दोनों की 8 जून को होगी सगाई। लखनऊ की गोल्फ सिटी में होगी रिंग सेरेमनी। करीबी खिलाड़ी और नामचीन चेहरे होंगे शामिल। रायबरेली में चकबंदी सीओ पर अफसरशाही हावी। किसान से पंखा करवाते चकबंदी सीओ का वीडियो वायरल। गर्मी लगने पर किसान से चलवाया हाथ वाला पंखा। कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। वहीं दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कुशीनगर में 2 पक्षों के बीच में हुआ विवाद। दोनों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस और राजस्व टीम के सामने ईंट पत्थर चले। शासन की अंडरलोड नीति। हमीरपुर में हुई धड़ाम। नेशनल हाईवे में बिना नंबर प्लेट फर्राटा भरते सैकड़ों ओवरलोड वाहन। प्रशासन की बेपरवाही दे रहे बड़े हादसे को दावत। कन्नौज में जिला पंचायत निधि से बन रहा नाला निर्माणाधीन नाले में भ्रष्टाचार का आरोप। जांच के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि। रायबरेली में भीषण गर्मी से चरमराई विद्युत व्यवस्था। गर्मी के चलते अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। ट्रिपिंग व्यवस्था ने ध्वस्त की बिजली व्यवस्था। जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। नाली और सड़क का निर्माण। युवक ने खोली नाली और सड़क के कामों की पोल। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। सहारनपुर में पंखे से लटका मिला महिला का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आगरा में सड़क किनारे मिला युवती का शव। इलाके में फैली सनसनी। युवती की हत्या कर सड़क किनारे फेंका गया शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। देवरिया में 2 बच्चों के बीच हुई जमकर मारपीट। दोनों के बीच जमकर चले लात घुसे। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। नोएडा में चांदनी चौक एक्सपो का भव्य आयोजन। 22 और 23 अगस्त को आयोजित होगा ये कार्यक्रम। बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान सहित 20 से ज्यादा मेहमान होंगे शामिल। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित 4 धाम यात्रा जारी। यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा बल और स्वास्थ्यकर्मी तैनात। गंगोत्री धाम में रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे। रामपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पर हमला। परवेज सुल्तान को बदमाशों ने मारी गोली। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा। राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने निकाली यात्रा। शमशाद मीर भी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। भोजपुर को जिलाधिकारी सविन बंसल की सौगात। जिलाधिकारी ने स्कूल बस भेंट की। साथ ही कहा कि बच्चों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। देहरादून में शनिवार को भी कोविड के नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हुई। सरकार भी सतर्क। अस्पताल में मॉक ड्रिल भी की गई। रामनगर में बुजुर्ग महिला ने कोसी बैराज में संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई छलांग। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों की सतर्कता। महिला को बचाया गया। अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड में फिर से जारी हुआ आसमानी आफत का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी में बादल जमकर बरसने का अनुमान। 5 जून तक गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक तेज बारिश का अलर्ट।
चमोली में पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी। दुर्लभ फूलों का नजदीकी से करेंगे दीदार। 500 से ज्यादा देशी और विदेशी फूल खिले। 31 अक्टूबर तक खुली रहेगी फूलों की घाटी। रुड़की में इकबालपुर शुगर मिल के डायरेक्टर गिरफ्तार। 9 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल था डायरेक्टर। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जमीन के फर्जी कागजात कराए तैयार। जसपुर में पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या। पुलिस को खून से लथपथ हालत में मिला महिला का शव। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार। विकासनगर में पिकनिक मनाने आए 5 युवक टापू पर फंसे। 2 घंटे बाद 5 युवकों को बाहर निकाला गया। पुलिस और एसडीआरएफ ने चलाया बचाव अभियान। विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत सभी वार्डों में पीने के पानी और सीवरेज का जाल बिछाया जा रहा। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से नवंबर में शुरू हुआ था ये काम। पाइपलाइन बिछाने के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस रहा। हरिद्वार में जमीन खरीद घोटाले में बड़ा एक्शन। भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरी गाज। जमीन खरीद घोटाले की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। टिहरी में मतदाता बूथों पर पौधारोपण का आयोजन। पर्यावरण दिवस से हरेला पर्व तक चलेगा कार्यक्रम। मतदाताओं को पौधारोपण के लिए किया जाएगा प्रेरित। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया हिस्सा। जेपी नड्डा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन। मीटिंग में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने लिया हिस्सा। बक्सर के खादर इलाकों में फिर बड़ा बाढ़ का खतरा। पहले बाढ़ आने की वजह से यहां पर ग्रामीणों की करोड़ों की फसल हुई थी तबाह। कई लोगों की गई थी जान। मसूरी में कुलदीप राज साहनी स्मृति रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन। आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर लिया रक्तदान। सभी लोगों को रक्तदान करने के लिए किया गया प्रेरित। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को दे रही बढ़ावा। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू हो रहा। रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वत्सल योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि की जारी। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार बेसहारा बच्चों को प्रति माह 3,000 की सहायता राशि दे रही है। पंजाब की कप्तान श्रेयस अय्यर ने 19वें ओवर में लगाए 3 छक्के। ओवर की आखिरी गेंद पर अश्विनी कुमार के खिलाफ छक्का लगाया। टीम को दिलाई क्वालिफाइड 2 की जीत। श्रेयस ने 5 साल में तीसरी टीम को फाइनल में पहुंचाया। पाटीदार ने घर से बाहर सभी मैच जिताए। आईपीएल टाइटल रेस में पहुंचे कप्तानों की स्ट्रेटजी। पंजाब 11 साल के बाद आईपीएल फाइनल में मुंबई को 5 विकेट से हराया। अब 3 जून को पंजाब और बेंगलुरु के बीच होगा फाइनल मुकाबला। श्रेयस अय्यर पर बीसीसीआई का एक्शन। श्रेयस अय्यर पर लगा 24 लाख का जुर्माना। एयर पर स्लो ओवर रेट बनाए रखने के लिए 24 लाख का लगाया गया जुर्माना। रोहित ने पीवीकेएस के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर फ्लिक करने की कोशिश। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर भी हुए कैच आउट। रोहित का विकेट लेने के बाद स्टोइनिस ने आक्रामक छाती ठोकर बनाया जस्ट। वीडियो वायरल। आईपीएल चेयरमैन ने विराट कोहली को लेकर कहा, मैं चाहता हूं कि आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के बाद भी विराट खेलते रहें। टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। जसप्रीत बुमराह का सटीक और श्रेयस अय्यर ने लगाया शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। सभी हैरान रह गए। मुंबई को रौंदने के बाद श्रेयस अय्यर ने खोले राज। शांत रहने का फार्मूला भी बताया। कहा, आज मैंने अपने सांसों पर फोकस किया। पसीना बहाने से ज्यादा मानसिक स्थिरता पर ध्यान दिया। पंजाब किंग्स से हारी मुंबई इंडियंस। कप्तान हार्दिक पांड्या का बुरा हाल। पंजाब किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने हार्दिक पांड्या को कंसोल करने की कोशिश की। हार्दिक पांड्या पर 30 लाख का जुर्माना। स्लो ओवर रेट के लिए लगा जुर्माना। मुंबई टीम का ये सीजन में तीसरा उल्लंघन था।
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हुई कटौती। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 25.50 रुपये हुआ सस्ता। दिल्ली में 24 रुपये तक घटे दाम। जल्दी यूपीआई एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। जून से मिल सकती है नई सुविधा। जरूरत के समय तुरंत पैसा निकाल सकेंगे लोग। वोडाफोन आइडिया की चौथी तिमाही में 7,167 करोड़ रुपए का हुआ लॉस। सालाना आधार पर ये 6.63% तक घटा है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 7,675 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। आईटेल ने भारतीय बाजार में नए स्मार्टवॉच आईटेल अल्फा 2 प्रो को किया लॉन्च। कंपनी ने इसे अल्फा प्रो की जगह उतारा। फुल चार्ज पर 15 दिन तक चलेगी वॉच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारत में संपत्ति बनाना कभी भी गलत नहीं माना गया है। हमने संपत्ति निर्माण को बढ़ावा दिया। महंगाई को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सरकार ने घटाया खाद्य तेलों पर आयात शुल्क। कपास ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल जैसे खाने के तेलों की कीमतों में भी कटौती। महीने अप्रैल में 26.44 लाख से अधिक नए ग्राहक जोड़े। एयरटेल ने ग्राहकों की संख्या में भी 1.70 लाख बढ़ोतरी दर्ज की गई। वोडाफोन में भी कई ग्राहक जुड़े। उत्तर प्रदेश के छोटे जिले बन रहे एक्सपोर्ट के नए हब। कई जिलों में निर्यात में शानदार तेजी। कौशाम्बी ने निर्यात में 1247.21% की वृद्धि दर्ज की। वहीं जालौर ने भी बढ़ोतरी हासिल की। महीने 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। जून में 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 65 बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील एल्युमिनियम पर टैरिफ 25% से 50% किया। 39,000 करोड़ रुपए के भारतीय मेटल एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना। यूएस में मार्केट हिस्सेदारी को भी खतरा। कर्ज वसूली में चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश। 2025 में विकासशील देशों से चीन 3 लाख करोड़ रुपए वसूलेगा। गरीब देशों पर 94 लाख करोड़ बकाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया बड़ा बयान। कहा, चीन सऊदी नहीं चाहते हम वहां भीख मांगने जाए। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई सब पाकिस्तान के भरोसेमंद दोस्त। ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया। यूएन की निगरानी एजेंसी का दावा। ईरान ने रिपोर्ट खारिज की। रूस में पुल ढहने से पटरी से उतरी ट्रेन। हादसे में 7 लोगों की मौत और 30 लोग घायल। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिस वर्ल्ड का ताज पहनने के बाद ओपल सुजाता ने कही बड़ी बात। कहा, लंबे इंतजार के बाद ये खिताब मिला है। खुद पर और अपनी टीम पर बहुत गर्व है। पेरिस में पीएसजी चैंपियंस लीग की जीत के जश्न में व्यापक हिंसा। सड़कों पर भीषण आगजनी और उत्पात। पुलिस ने 81 लोगों को किया गिरफ्तार। अमेरिका में करोड़ों मधुमक्खियों से भरा ट्रक पलटा। अधिकारियों ने जारी की चेतावनी। घटना के बाद हादसे वाली जगह को किया गया सील। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए नया संगठन बनाया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन नाम दिया गया। 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 400 बड़े अधिकारी शामिल हुए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खोली पाकिस्तान की पोल। कहा, पाकिस्तान ने खुद ही किया सिंधु जल समझौते का उल्लंघन।